नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज इंटरनेशनल यूथ डे है, युवाओं को समर्पित दिवस, साथ ही युवाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराने वाला, उनके कर्तव्य और अधिकारों का बोध कराने वाला दिवस। सच में जब हम युवा शब्द सुनते हैं तो मन उमंग, उत्साह और शक्ति से भर जाता है, क्योंकि युवा है ही ऊर्जा का प्रतीक। इसीलिए उसे मध्याह्न का सूर्य कहा जाता है। यदि युवा शब्द को उल्टा कर दें तो वायु हो जाता है। वायु जो जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है, वायु जो विध्वंस भी कर सकता है तो साथ ही साथ जीवन के लिए अति आवश्यक भी है। तो हमारा युवा, संसार का युवा विध्वंस नहीं लेकिन रचनात्मक कार्यों में लगकर कैसे संसार के लिए कल्याणकारी हो सकता है, वही एक सुंदर जागृति आज के इस दिवस पर सभी युवाओं को दी जाती है। तो युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। हमारे पास सिर्फ यह पल है, इस पल को जी लें तो अगले पल को खूबसूरत बनाने की संभावना बढ़ जाती है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह प्रभु से जुड़ने और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनने का समय है। यह देह अभिमान की निद्रा से जागने का समय है। प्रेरणा स्रोत बने और साथियों को जगाएं। अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे याद आता है दादी जानकी जी जो ब्रह्मा कुमारीज की चीफ थे, वो भी हमेशा यही कहा करती थी जब हम लोग उनका 91 अर्थात 91वां वर्षगांठ मना रहे थे तो किसी ने कहा कि आज दादी 91 वर्ष की हो गई। तो दादी ने तुरंत ही उनके हाथ से माइक लिया और कहा कि खबरदार, कोई मुझे 91 की नहीं कहेगा, मैं 19 की हूँ। रियली जब हमारे अंदर इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का जोश, कुछ करने का जुनून और जज्बा होता है तो हम ताउम्र युवा बने रहते हैं, और जब हम युवा बने रहते हैं तो बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं। तो आइए आप सदा स्वस्थ रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। मानसिक स्वास्थ्य को हम स्टिग्मा की तरह ले लेते हैं, कई बार झिझकते हैं इसके बारे में बात करने से भी, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बगैर ना तो हमारा शरीर ही स्वस्थ रह सकता है, ना ही हम सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ रह सकते हैं। इसे अनदेखा नहीं करें। लक्षणों को पहचानें, जैसे कि यदि आपकी एकाग्रता में पहले से कमी आ रही है, चिड़चिड़ापन छोटी छोटी बातों में ज़्यादा रहता है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपके आहार में परिवर्तन हुआ है, आहार विकार जिसे हम कहते हैं, या तो बिल्कुल ही ना खाना या बहुत ज़्यादा खाना, आपको रोने का मन करता है, कई सारी गतिविधियों से अब आप दूर रहना चाहते हैं, आपको समाज में शामिल होने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे बहुत तरह के लक्षण हैं। आप लक्षणों को पहचानें। यदि किसी भी मानसिक स्वास्थ्य अर्थात आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह से व्यवहार करते हैं, इन 3 बातों के द्वारा आप चेकिंग कर सकते हैं। लक्षणों को पहचानें और लक्षणों को पहचान के सहयोग लें, या तो उन लोगों से जो आपके करीबी मित्र हैं, परिवार के वो लोग, आप उनसे सहयोग लें, नहीं तो आप प्रोफेशनल काउंसलर से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करें, ज़रूर हेल्प लें। और कुछ छोटी छोटी टिप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब आपने लक्षणों को पहचान लिया और इसके पहले कि आप हेल्प के लिए जा रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा दें और वो चीज़ें करें जो आपको खुशी देती है। कुछ अच्छी किताबें पढ़ें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से देखा गया है वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं, आपके इमोशंस को सकारात्मक बनाते हैं, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे राजयोग मेडिटेशन में हम देखते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल होते हैं, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी
हमें परमात्मा द्वारा विरासत में मिली है। तो स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा पिता को याद करें, उनसे सर्व संबंध निभाएं, तो इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी अपनी हो जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया। मित्रों, युवाओं के लिए कहते हैं कि जो चट्टानों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से जो टकराता है उसे नौजवान कहते हैं। तो हमेशा ही अपने अंदर हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए युवा तैयार रहता है, उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहता है, और इतिहास इस बात का गवाह है। वो युवा ही तो था जिसने शिवाजी महाराज के रूप में स्वराज्य की स्थापना की, उसका सुंदर स्वप्न भी देखा और हमें गर्व से सिर उठाकर जीना सिखाया। वो युवा ही तो था जिसने रानी लक्ष्मीबाई के रूप में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। वो युवा ही था जिसने राजा राम मोहन रॉय के रूप में एक सामाजिक परिवर्तन लाया। वो युवा ही था जिसने तात्या टोपे के रूप में, भगत सिंह के रूप में, आज़ाद के रूप में अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए हिंदुस्तान से। वो युवा ही है जो आज भी हमारे साइना, सिंधु या फिर अनेक हमारे युवा जो खेल खेलने वाले हैं, उनके माध्यम से राष्ट्र का सिर गर्व से ऊंचा कर रहा है। वास्तव में युवा शक्ति महान शक्ति है जो राष्ट्र को शिखर की ओर लिए जा सकती है। आइए इसी सुंदर भाव के साथ और विश्वास के साथ कि हमारा युवा यूं ही देश को आगे से आगे बढ़ाता रहे, चलते हैं काव्य तरंग की ओर। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। शांति की क्रांति लाने वाले युवा शांति दूत की तस्वीर प्रस्तुत करती है ये काव्य रचना, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेदारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। हर विकास के पथ की करता युवा ही तो अगुवाई है। युवा वही है जिसने परिवर्तन की अलग जलाई है, अपने दृढ़ निश्चय से मरु में भी जलधार बहाई है, दैहिकता के तम में पावनता की ज्योत जलाई है। संकल्पों से विश्व बदलना है जिसकी तैयारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। जो चाहे वो कर सकता है युवा नाम उस जोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का। विकट समस्या में भी जो ना छोड़े दामन होश का, गूंज उठे फिर चहुं दिशा में स्वर उसके जय घोष का, स्वर उसके जय घोष का। अपने मन को जीत के जिसने की ये सिंह सवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। व्यसनों और विकारों को ना जीवन में स्वीकारा हो, ठान चुनौती जिसने हर बुराई को ललकारा हो, लगन की अग्नि में तप करके निज स्वरूप निखारा हो। ऐसा स्वरूप रूहानी जैसे कोई फरिश्ता न्यारा हो, जिसकी रूहानियत के आगे झुके ही दुनिया सारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति दाता शिव का युवा बना जो शांति दूत, शिव के दिखलाए पथ पर चल शिव का बना सपूत। ज्ञान योग के बल से जिसका जीवन है मजबूत, त्याग तपस्या और सेवा का सच्चा दिया सबूत। ऐसा शांति दूत कि शिव भी हो जिस पर बलिहारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं कि जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, जो मरकर भी ना मरे उसे भूत कहते हैं, और जो ले जाता है जिंदगी को उठाकर उसे यमदूत कहते हैं, और जो ला सकता है इस संसार में सकारात्मक परिवर्तन, बना सकता है इस संसार को स्वर्ग, उसे यूथ कहते हैं। इतनी सुंदर अपेक्षाएं और आशाएं युवाओं के लिए हैं। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का ओम शांति। महाभारत में एक प्रसंग आता है। प्रसंग ये है कि युद्ध के दौरान सबसे विभत्स हत्या यदि किसी की जाती है तो वो एक नौजवान अभिमन्यु की जाती है। अभिमन्यु का शहीद होना उतना दुखांत नहीं है जितना दुखांत ये होता है कि लाश पड़ी हुई अभिमन्यु की और जयद्रथ अभिमन्यु की लाश को लाते मारता है।
जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि कल के युद्ध में सूर्य ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। अब दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है। कौरव ये जानते हैं कि यदि अर्जुन ने अग्नि समाधि ले ली तो हम युद्ध जीत जाएंगे, इसलिए वो जयद्रथ को छुपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है, दोपहर होती है, पांडव उदास होने लगते हैं कि अभी तक जयद्रथ दिखा नहीं, कौरव खुश होने लगते हैं। शाम होती है और सूरज डूबने की कगार पर आने लगता है। सबको लगता है कि अब अर्जुन अग्नि समाधि ले लेंगे और ये युद्ध कौरवों के पक्ष में चले जाएगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण एक माया करते हैं, एकाएक बादल छाने लगते हैं और सूर्य ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण जी ये आप क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा हूं, माहौल बना रहा हूं। कैसा माहौल? अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उधर सामने की जो सेना है ना, उसमें बहुत सारे बेवकूफ हैं, और बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ियों को प्रकट करने के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ। जैसा ही अंधकार छाया कि कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दिया, जयद्रथ बाहर आ गया, और न केवल बाहर आया बल्कि अर्जुन और श्री कृष्ण के समक्ष खड़े होकर अर्जुन को गालियां देने लगा। यदि कौरव 2-4 घंटे और जयद्रथ को छुपा कर रख लेते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने कहा ना, बेवकूफ़ी के उदय के लिए भी माहौल हो, तो माहौल मिला, जयद्रथ सामने आ गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से बादलों को हटाया, सूर्य अपनी प्रखरता के साथ दैदीप्यमान हुआ, फिर चमकने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन वो रहा सूरज और ये सामने रहा जयद्रथ। अर्जुन ने गांडीव उठाया और जयद्रथ का नाश कर दिया। अर्जुन यानी अच्छाई और जयद्रथ यानी बुराई। बुराई को अच्छाई से मरवाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए ईश्वर कुछ नहीं करता है। ईश्वर केवल माहौल बनाता है, और उस माहौल में कर्म तो इंसान को ही करना पड़ता है। वो अच्छे कर्मों से ही बुराइयों के जयद्रथ का नाश कर पाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे ग्रंथ महाभारत के इस प्रसंग से हमें व्यवहारिक जीवन के लिए शिक्षा मिलती है। ओम शांति। और सचमुच ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ आदरणीय रत्नमोहिनी दादी जी हमेशा कहती हैं, चूंकि आज युवाओं पे फोकस्ड हमारा सबरंग है, वो कहती हैं युवा, युवा अर्थात यू आर, तुम ही हो जिसे समाज का कल्याण करना है, तुम ही हो जिसे खड़े होना है, उठना है और प्रकाश की ओर चलना है, अच्छाई की ओर चलना है। कोई करे या ना करे, बट यू आर, तुम्हें करना है। युवा के लिए जब उनके ऐसे सुंदर शब्द सुनते हैं तो मन उत्साह से भर जाता है। और ये बिल्कुल सत्य है मित्रों, कोई करे या ना करे, मैं करूँगा। मुझे अपनी मातृभूमि के लिए, विश्व के लिए, अपने समाज के लिए हृदय में प्यार है, और मैं उनके बेहतर भविष्य के लिए अपना जी जान लगा दूं। यही तो युवा करता है। और ये कहते हुए अंत कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि युवाओं का जो जज्बा है वही वास्तव में आज के इस परिदृश्य को परिवर्तित कर सकता है। युवा कहता है, फेंको मेरी जिंदगी को आग में, आग को भी मैं बदल दूंगा बाग में। सर करूंगा आखिर सब मोर्चे कि मौत को भी आ जाने दो सामने। ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग और ऐसा जोश हो तो क्या हम कलयुग को सतयुग में नहीं बदल सकते? जो नकारात्मकता है उसे सकारात्मकता में नहीं बदल सकते। अवश्य केवल खड़े होने की आवश्यकता है। तो आएं, उठें, जागें और समाज को बेहतर बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को इंटरनेशनल यूथ डे की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।